सो एक रिएक्शन दी हुई है, इसमें बोला कि ए जो है कंपाउंड शोज पॉजिटिव लसाइन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन एंड इट्स मोलर मास इज 121। फिर जो आप इनकी रिएक्शन के बाद जो बी बनता है, ये बी गिव्स एफरवेसेंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सी गिव्स फ्रूटी स्मेल। फ्रूटी स्मेल देखते आपको समझ में आना चाहिए कि क्या आप यहाँ कहीं शायद एस्टर की तो बात नहीं हो रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये एस्टर ही होता है। ठीक है, अब देखो ए शोज पॉजिटिव लसाइन टेस्ट। लसाइन टेस्ट आप बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स का आप देते हो, इसमें हेलोजेंस भी होते हैं, सल्फर वगैरह होते हैं, नाइट्रोजन होता है। अब क्योंकि इसमें क्या है कि सब के सब इन्होंने स्पेशली नाइट्रोजन की बात की है। देखिए इसमें क्या करते हैं, फ्यूज सोडियम लेते हैं और एक कंपाउंड जो कि कोवेलेंट फॉर्म में है, जैसे ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, तो ये क्या करता है C+N। देखिए जब टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन होता है तो उस कंपाउंड में कार्बन का होना इज मस्ट। अगर आप सिर्फ NO2 ले रहे हो तो ये नहीं देगा। इनफैक्ट अगर आप फॉर एग्जांपल CH3NH2 ले रहे हो तब ये पॉजिटिव देगा, क्योंकि इसमें कार्बन भी है एंड इट ऑल्सो हैज़ अ नाइट्रोजन। तो कार्बन एंड नाइट्रोजन होना जरूरी, कार्बन नाइट्रोजन के साथ तू टेस्ट इट, है ना, यूजिंग लिसाइन टेस्ट। तो ये NaCN बनता वगैरह वगैरह। तो बेसिकली कुल मिलाकर आप क्या कर रहे हो, कोवेलेंट जो फॉर्म्स हैं इसको आयनिक फॉर्म में कर रहे हो ताकि इजीली डिटेक्ट हो सके। ये रही इसकी थियोरेटिकल। तो मेरा मतलब क्या है, कार्बन एंड नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट। अगर आप इन सब को देखेंगे तो इन सब में कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो दे कैन ईजिली गिव आपका लसाइन टेस्ट। ओके, अब इसमें कभी कभी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज हो जाता है कि बहुत बार बोल देते हैं इजीली अवेलेबल नाइट्रोजन और या इजीली अवेलेबल नहीं है या रेजोनेंस में है। अब इसका गाइज मैं सही बताऊं तो इसका कोई ऐसा कुछ कंसेप्ट इतना वो नहीं है कि ये सपोज नाइट्रोजन है और ये इसमें जा रहा है तो ये देगा या नहीं देगा। ओके, इट विल गिव, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन है। इनफैक्ट अगर आप एनिलिन का एग्जाम्पल लेते हो, एनिलिन गिव्स पॉजिटिव लसाइन टेस्ट, है ना, तो इसमें सब के सब एलिमेंट्स लसाइन टेस्ट देंगे। अब जो दूसरा है इट्स मोलर मास इज 121, तो अगर आप कैल चेक करेंगे इन सब में ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी इसका 121 मोलर मास है। जो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें इसका 122 है, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी के इसमें भी 121 एंड 121 है। समझ में? ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया। अब देखो, अब इसमें ए का तो समझ में आ गया कि ये 2 कट गया इसमें। अब बी जो देगा ए से NaOH एंड H3O हाइड्रोलिसिस के बाद NaHCO3 के साथ रिएक्शन होनी चाहिए। इनफैक्ट एफरवेसेंस दे रहा है। एफरवेसेंस किसकी होती है? CO2 की। देखो जब भी आप किसी भी एसिड कंपाउंड होता है, जब NaHCO3 के साथ रिएक्शन करते हो, देखिए ये एसिड है और इसकी एक कंडीशन है कि इट शुड बी मोर एसिडिक देन H2CO3। अगर ये है देन इट मीन्स इट विल गिव आपका पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट से, है ना, तो एसिडिक कैरेक्टर होना चाहिए। अब इसमें आप देखते हो तो जब ये हो जाता है ना तो क्या करता है, ये पॉजिटिव H ले लेगा और HCO3 तो H2CO3 बना देता है प्लस Na। इससे मतलब नहीं, H2CO3 है ये वीक होता है, हल्की सी भी हीट लेके CO2 एंड H2O में ब्रेक हो जाता है, और जो CO2 है ये रिलीज हो जाती है, जिससे आप एफरवेसेंस देखते हो, बबल्स देखते हो, ब्रिस्क बबल्स। खैर ये तो होगी थ्योरी। अब जो आपको पॉइंट याद रखने का इस क्वेश्चन में इज, जैसे कि ये जो एसिड है इस शुड बी मतलब एसिडिक होना चाहिए देन H2CO3 इज क्वाइट अ वीक एसिड, तो इसके से ज़्यादा होता है। इनफैक्ट अगर आपको कॉमन एग्जांपल देखना है, आप एक बेस ले लो कि जैसे ये COOH है, ये ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, तो इस इन सब से। सो बच्चों आपको क्या देखना है कि इसमें एसिडिक देखना है, एग्जाम्पल क्या है। अब देखो आपको कीप इन माइंड ये वाला COOH लेके चलो, ये या इससे ज़्यादा एसिडिक भी चल जाएगा। अब देखो पहले ऑप्शन में अगर आप देखते हो, जब आपने अमाइड लिया हुआ है, ये COONH2 है, तो जब ये आप NaOH के साथ रिएक्शन करते हो या हाइड्रोलिसिस भी करते हो आफ्टर इसके, तो जो ये NH2 है ये रिप्लेस हो जाता है OH में, ठीक है, COOH। तो अगर आप देखोगे तो ये दिख ही गया बेंजोइक एसिड। तो फिलहाल मुझे ये तो दिख रहा है कि अगर मैं इसको A को ये मान के चलता हूँ तो B यहाँ पे जो
COOH बन गया जो कि यहाँ पे गिवन है, COOH बन गया, तो अभी तक तो ये एफरवेसेंस दे देगा CO2 के साथ, करेक्ट। ना अगर आप इस ऑप्शन नंबर 3 को देखते हो, देखिए ये थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। अब हिट एंड ट्रायल ही है एक तरह से, सही बताऊँ तो, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाओ ना तो थोड़ा सा हो जाएगा। देखो B3 और B का लगभग एक ही तरह का केस हो जाएगा, तो इसको ध्यान से देखना। अब इसमें अगर आप देखोगे कि ये CHO है और यहाँ पे NH2 है, देखिए ये एक बेस है, तो कुल मिलाकर मैं ध्यान से दूँ तो ये पूरा का पूरा थोड़ा एक बेसिक कंपाउंड है। तो मे बी बेसिक कंपाउंड के साथ साथ जब इसका NaOH के साथ रिएक्शन करते हो, देखो क्योंकि यहाँ पे CHO है तो इट कैन गिव आपका कैनिज़ेरो रिएक्शन विद NaOH। अब NaOH के साथ कैनिज़ेरो रिएक्शन दे रहे हो, इसमें कोई अल्फा H नहीं है, तो इसका क्या हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन। तो एक तो बन जाता है CH2OH, देखिए यहाँ पे NH2 है अभी भी, और प्लस एक बन जाएगा यहाँ पे COO नेगेटिव, यहाँ पे NH2 है अभी भी। अब देखिए क्योंकि मैंने हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ बाद में, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ H है, लेकिन एक बात ध्यान दो आप, ये अगर ये A है तो एटलीस्ट ये दोनों के दोनों B बन रहे हैं, और सिस्टम में दोनों के दोनों थोड़ा सा एम्फोटेरिक कैरेक्टर आ रहा है ना, कि ये तो बेस हो ही गया, ये तो देगा ही नहीं एफरवेसेंस। क्या ये दे सकता है? मे बी, लेकिन ये वाला कंपाउंड इससे बहुत ही कम एसिडिक है, बहुत, ये थोड़ा ज़्यादा बेसिक बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर्स, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ शायद ये एफरवेसेंस ना दे, लेकिन ये एटलीस्ट बी में ऑप्शन में तो होना चाहिए था, ये बी में है ही नहीं यहाँ पे, समझ रहे हो, तो ये वैसे ही कट गया। अब लेकिन अगर मैं यहाँ NH2 और CH2 इसको लेके इसको मान के चलता हूँ कि ये NH2 है और ये CHO है, तब इस केस में अगर ये NH2 था यहाँ पे और यहाँ मैंने CHO NH2 हो गया फॉर एग्जांपल, ये सेम हो गया, तब मैं कह सकता हूँ कि ये वाला NH2 और ये NH2। लेकिन आप एक बार गौर से देखो, जब ये रिएक्शन है ना तो इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही है इसके बीच में, समझ में आ रहा है। ये देखो इसको ऐसे नहीं, O और इसके N के बीच में, HN के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी है, तो ये बेसिकली कंबाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका क्या है ना, एफरवेसेंस ईजिली नहीं हो, क्योंकि H जो है इसका बाउंड हो गया है, समझ में आ रहा है। तो ये इसका H बाउंड हो गया, तो मे बी इसको आगे नहीं बना सकते, एफरवेसेंस नहीं निकलेगा, ज़्यादातर चांसेस इसी के लग रहे हैं। सो जो सब बेस्ट आंसर दिख रहा है। तो फिलहाल अब ये तो हो गया। अब बी जो ये आपका बना था, यहाँ पे COOH है, अब ETOH और साथ में H2SO4 के हाइड कर रहे हैं। ये कौन सी रिएक्शन होती है, एस्टेरिफिकेशन की, करेक्ट। एस्टेरिफिकेशन में क्या है, ये OH कन्वर्ट हो जाएगा OET में, जो ये वाला ETOH है ना, ये वाला OET जुड़ जाता है है ना, तो COOET, करेक्ट। एंड दिस इज, क्योंकि ये एक एस्टर है, इट विल गिव अ फ्रूटी स्मेल, समझ। इसका अंदर जो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई A, B एंड C रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग रिएक्शन। गाइस अगेन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और अगेन वही अमाइन पे अगर क्वेश्चन आता है तो वो 90% चांस होते हैं डाइसोटाइजेशन पे होता है। अगर डाइसोटाइजेशन और एजोडाई पे आपको वीडियोस देखनी है तो आविश केमिस्ट्री चैनल पे देखें गाइज, मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वेल, बैक टू द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई A, B एंड C रेस्पेक्टिव इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सीक्वेंस सिंपल है, देखिए A को NaNO2HCl के साथ N2Cl बना दिया, यानी डाइएजोनियम सॉल्ट बना दिया। ये एक ही रिएक्शन होती है। देखिए डाइएजोनियम सॉल्ट किससे बनता है, या तो RNH2 से या फिर इससे NH2 से। अब वेदर इट इज स्टेबल, यहाँ पे स्टेबल नहीं है, इसमें ज्यादा स्टेबल, वो दैट इज अनदर स्टोरी, है ना, वो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन अगर आपको डाइसोडियम सॉल्ट बनाना है तो लेफ्ट साइड में आपके NH2 होना चाहिए, या क्योंकि यहाँ पे रिंग है तो योर A वुड बी NH2 अमाइन, है ना। और ये एनिलिन हो गया, एनिलिन ने NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करी एट दीज टेम्परेचर्स, तो ऑब्वियसली यहां पर आपका N2 पॉजिटिव ये बन गया,
ठीक है। इसके बाद जब आप KI से रिएक्शन करते हैं, देखिए इसमें तो वैसे सिंपल ही मैंने आपको वीडियोस में ट्रिक भी बताई हुई है जो मैंने बताया है। सिंपल I नेगेटिव मान के चलो और I नेगेटिव इसमें क्या करेगा, अटैक करता है और निकाल दे। ये दिस इज जस्ट टू हेल्प यू गाइज इन रिजोल्यूशन, है ना, इसको ये समझना। नहीं तो सिंपल सा फंडा है, दिस इज योर सेंडमेयर रिएक्शन विद KI। ठीक है, क्या हो गया, सेंड MEYER, सेंडमेयर रिएक्शन। सिंपल सा ये कन्वर्ट कर देगा इसको आयोडोबेंजीन में। नाउ जब आयोडोबेंजीन से ड्राई ईथर के साथ 2Na रिएक्शन कर रही है, इट इज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट रिएक्शन भी जो पढ़ते हैं, जिसको क्या बोलते हो आप, वर्ड्स कपलिंग रिएक्शन, जिसमें RX + 2Na + RX होता है, तो वो बन जाता है R&R और यहाँ पे बन जाएगा 2NaX। सिमिलरली इसमें आपका क्या बन जाएगा, R&R के बीच में बॉन्ड यानी ये वाला, ओके, और 2NaI। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है इज योर करेक्ट आंसर। इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच वन इज नॉट करेक्ट। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है ना, आपको एक आध रिएक्शन अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप बाकी के ऑप्शन को और इवेल्युएट करें, और अगर उनमें से समझ में आ रहा है कि सब कुछ सही है या गलत है, ये तो इनकरेक्ट ही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हो। तो कभी कभी उस तरह का ऑप्शन भी सही हो जाता है। अब फिलहाल इसमें देखिए जब आप डायोजोनियम सॉल्ट के ऊपर, पहली बात तो सारी डायोजोनियम सॉल्ट के ऊपर रिएक्शंस हैं, इसका डीअमीनेशन करना होता है। डीअमीनेशन का मतलब हो गया नाइट्रोजन वाला निकाल दिया और इसको वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू बेंजीन। तो इसमें मल्टीपल रिएक्शन हो जाती हैं। जैसे इसमें एक दी हुई है, अगर आप ETOH के साथ रिएक्शन कर रहे हो या फिर जैसे H3PO2 के साथ रिएक्शन कर रहे हो, इनको आप ऐसे मान के चलो कि ये हाइड्राइड है। ये हाइड्राइड नहीं है, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इनफैक्ट इसमें तो हाइड्राइड निकलता ही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डीअमीनेशन को याद करने के लिए बता रहा हूँ। जब ये ETOH टाइप का या इस तरह की रिएक्शन होती है, समझो कि डीअमीनेशन हो रहा है, और ये इसको बेसिकली ऐसे मानो, याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं अगेन गाइज, कि H नेगेटिव होता है ना, इस पर अटैक करा और ये निकल गया N2, ठीक है, और ये इसमें कन्वर्ट हो गया और N2 गैस इज देयर, बेंजीन बन गया। तो ये तो OET बन ही नहीं सकता, ओके, तो ये इनकरेक्ट हो गया। दिस इज करेक्ट, अभी बताया। अगेन KI के साथ रिएक्शन करा, वही मैं बताया, I नेगेटिव, अगेन हाइड्राइड के वजह I नेगेटिव कर दो तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, I। दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। इनफैक्ट ये क्या है, आयोडोनेशन कर रहे हैं, वो है डायोजोनियम सॉल्ट, ठीक है, सिंपल। अगेन दिस इज योर, फिर से सेंडमेयर रिएक्शन आ गई, जिसमें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपका CN ग्रुप, है ना, तो इसमें से CN नेगेटिव आ गया। अब जैसे अभी ये किया था, अगर मैं इसकी CN नेगेटिव के साथ रिएक्शन, वो अटैक करके ये निकल गया, तो अब इसमें CN जुड़ जाएगा। तो ये बहुत इजी रिएक्शंस होती है, यानी ये भी करेक्ट है। यानी विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, यानी जो ऑप्शन नंबर 1 है इज योर करेक्ट आंसर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑन एक्वस सॉल्यूशन फॉर द बेस इज NH3 NH2 NH2 यानी हाइड्रोजीन और इन सब के ग्रुप। देखिए कुल मिला के इन्होंने पूछा है जितने भी अमाइंस हैं या नाइट्रोजन कैरिंग कंपाउंड्स हैं, इन सब का एक्वस सॉल्यूशन में क्या ऑर्डर होगा इनकी बेसिसिटी का। अब देखिए गैसियस स्टेट में अगर आप पूछते हो, वो सॉल्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंट आएगा, इफ अगर एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट है। देखिए जब आप गैसियस मीडियम में आप करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोन पेयर की स्ट्रेंथ है नाइट्रोजन के ऊपर, कि वो किसी प्लस आई इफेक्ट या किसी और इफेक्ट की वजह से डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है, साइड जो ग्रुप्स हैं इसके, और कितना स्ट्रोंग है लोन पेयर की स्ट्रेंथ, मोस्टली उस पर डिपेंड करती है। लेकिन जब एक्वस मीडियम की बात करते हो, ऑब्वियसली जो अवेलेबिलिटी है लोन पेयर की उस पर तो डिपेंड करेगी, है ना। अगेन वही बाद में साइड में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन इसमें जो इनका कॉन्जुगेटेड एसिड है उसके सॉल्वेशन पे भी डिपेंड करती है। उसका मतलब ये है कि जब आप इसको पानी में डाल देते हो, एक तरह से ये सोचो, जो NH2 है वो बेसिकली वाटर के साथ आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स वगैरह वगैरह, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी अच्छा सॉल्वेशन या उतनी अच्छी स्टेबलाइजेशन हो जाती है, समझ में।
अगर आप सिंपल सा मैं एग्जांपल बताता हूं, इसको कैसे समझो। जैसे में टर्शरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन और अमोनिया, जब मैं सिर्फ इनकी बात करता हूं तो ये हो जाता है गैसियस मीडियम में, है ना। लेकिन जब आप इनको एक्वस मीडियम में देखते हो, बस में एक स्लाइट चेंज आ जाता है। एक्वस मीडियम में ये जो टर्शरी है ये कम आ जाता है। देखिए टर्शरी ज़्यादा क्यों है, जैसे NCS3 अगर मैं यहीं जोड़ दूं, ठीक है, तो इसमें इसकी वजह से जो इनका प्लस आई इफेक्ट है, जैसे लोन पेयर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सेकेंडरी में यहाँ पे एक H है तो कम हो जाता है। सिमिलरली यहाँ प्राइमरी और NH3 में एक भी प्लस आई नहीं है। लेकिन एक्वस में ये जो ऑर्डर है वो चेंज होकर सेकेंडरी, टर्शरी, देन प्राइमरी, देन NH3 हो जाता है। बिकॉज हालांकि जो लोन पेयर स्ट्रेंथ तो बहुत प्रेफरेंस रखती है, देखिए ये थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग भी होता है ना, तो इसमें लोन कोई H बॉन्डिंग नहीं होती, इस वजह से ये सेकेंडरी से थोड़ा कम हो जाता है। हालांकि प्लस आई इफेक्ट्स है अभी भी लोन पेयर पे, तो इसलिए थोड़ा यहाँ आ जाता है इनसे पहले। सिमिलरली अगर ये आपको समझ में आ गया कि सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी, देन प्राइमरी, देन NH3, अगर आपको हाइड्रोजन का भी अभी आइडिया नहीं है तो आपको देखो ऑप्शन क्या क्या कट सकते हैं। सबसे ज्यादा तो पहली बात आपको सेकेंडरी का ज्यादा होना चाहिए, तो सेकेंडरी यहाँ पे है, ठीक है, एक सेकेंडरी इधर भी है और सेकेंडरी इधर भी है, तो इसका मतलब ये वाला तो आपको कैंसिल हो गया क्योंकि टर्शरी को ज्यादा बताया हुआ, ये कैंसिल हो गया। फिर सेकेंडरी के बाद होना चाहिए टर्शरी, इसमें प्राइमरी बोला है, टर्शरी कम बोला है, ये नहीं। सेकेंडरी के बाद इसमें प्राइमरी फिर टर्शरी, ये नहीं। सेकेंडरी के बाद टर्शरी बोला है, फिर प्राइमरी, फिर NH3। देखो यहीं से ही मुझे आंसर समझ में आ गया। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों है। NH2 अपना यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सिर्फ और सिर्फ आप ये ऑर्डर याद रखो, मेरी वीडियो है आवेश केमिस्ट्री अमाइंस पे भी देखोगे, उसमें समझा रहा है। गैसियस में 3 टर्शरी, प्राइमरी, NH3 और फिर NH2 हाइड्रोजन, और उसमें सेकेंडरी, टर्शरी, देन प्राइमरी, देन NH3, देन NH2। ओके, सो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है इज ऑप्शन नंबर 4। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज, ना देखिए सब के सब नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं। ये एक डबल बॉन्ड है, यहाँ Me जुड़ा है और लोन पेयर एक इधर होगा ऑब्वियसली नाइट्रोजन पे। सिमिलरली ये देखिए बेसिक इस लोन पेयर की ही वजह से दिखा रहे होंगे। सिमिलरली एक लोन पेयर है, लेकिन ये डिफरेंट है, ये ब्रिज कंपाउंड है, राइट, ये ब्रिज बना हुआ है N के ऊपर, समझ में। नाउ अगर इन तीनों में से आप कंपेयर करेंगे, देखिए जो ये लोन पेयर है वो कितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, इसके अकॉर्डिंग आपकी बेसिसिटी डिसाइड होगी, ठीक है। अगर लोन पेयर है ये इसके साथ डीलोकलाइजेशन हो रहा है इसका, यानी ये आप ये कह सकते हो इसमें कंजुगेशन में है। सिमिलरली जब आप इसको देखते हो ये इसके साथ कंजुगेशन में है, लेकिन इसमें एक कंजुगेशन और है वो इसकी है, यानी ये क्रॉस कंजुगेशन में हो गया। यानी सपोज अगर ये 50 टाइम्स, अगर मैं ऑन एन एवरेज ले लूँ 50 टाइम्स डीलोकलाइज हो रहा है, तो इस केस में क्योंकि ये भी एक है तो ये वाला लोन पे इस केस में सिर्फ 20 टाइम्स डीलोकलाइजेशन होगा, 20 टाइम्स ऐसे की ही ऐसे रहेगा, यानी दिस इज मोर बेसिक देन P। तो ये तो समझ में आ गया Q इज मोर बेसिक देन P। नाउ व्हाट अबाउट दिस, अगर आप ध्यान से देखेंगे दिस सिंस दिस इज ब्रिज रूल, सो ब्रेडिट्स रूल के अकॉर्डिंग अगर आपका लोन पेयर ब्रिज्ड एटम पे है, लेकिन अगर वो इवन डबल बॉन्ड के बराबर में भी है, इट विल नॉट डीलोकलाइज, यानी अगर डीलोकलाइज नहीं होगा तो लोन पेयर बस यहीं पे रखा हुआ ये अटैक कर सकता है लेकिन मूव डीलोकलाइज नहीं होगा, करेक्ट। तो अगर ये डीलोकलाइज नहीं हो रहा है इसका मतलब इन सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसकी है, तो हैंस R इज ग्रेटर देन Q ऑल्सो। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ फॉलोइंग अमाइंस इज, अब ये सब के सब अमाइंस हैं, अमाइंस इनफैक्ट एनिलिन के डेरिवेटिव्स हो गए मोस्ट ऑफ एक्सेप्ट फॉर दिस और दिस। तो इसमें देखिए जो भी इनका बेसिसिटी होता है इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर। ना जो ये लोन पेयर है वो जितना लोकलाइज्ड होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रोंग बेस होगा, और जितना लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हो जाएगा वो उतना ही वीक कर बेस हो जाएगा, समझ में।
अब इसमें देखते हैं लोन पेयर यहाँ पे अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इट कैन राइट। अच्छा, ये कंपैरिजन एज एन कंपैरिजन ले ले एक लोन पेयर को। अब इसमें ओवरऑल जो लोन पेयर है इसमें डिस्ट्रीब्यूट तो हो रहा है, इसमें अगर आप देखते हो लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट तो हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ से कुछ चार्ज अंदर और पुश कर रहा हूँ, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा अंदर और पुश कर रहा हूँ। इस केस में अगर आप देखते हो लोन पेयर है ये अंदर डीलोकलाइज हो रहा है, लेकिन ये NO2 एक जो हमने बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल दिया। सो जो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, इससे क्या है कि जो लोन पेयर है फर्दर डीलोकलाइज हो गया, करेक्ट ना। अगर इसमें आप देखते हो ये वालों अगर CH3 है, NH2 है, इसमें कोई भी डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, इनफैक्ट प्लस I ग्रुप से इसका हम पुश ही कर रहे हैं इसमें, है ना। लेकिन इधर अगर आप टर्शरी सेकेंडरी अमीन को देखते हो, इधर 2 CH3 हो गए, ये भी इसी तरह है, लोकलाइज्ड हो गया, लेकिन 2 बार प्लस I हो गया। तो अगर आप गौर से देखोगे, देखिए इसमें लोन पेयर बेंजीन में डीलोकलाइज हो रहा है, लेकिन इनमें नहीं हो रहा है। तो ये इनफैक्ट सबसे इजी हो जाएगा कि ई तो मेरा इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, बिकॉज लोन पेयर इसकी जो है वो डीलोकलाइज नहीं हुई और 2 प्लस I इफेक्ट भी है, तो यानी ई तो सबसे ज़्यादा हो गया, देन ऑब्वियसली डी हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप देखते हो क्या होगा, बी ऑब्वियसली को इसमें पुश हो रहा था, फिर क्या हो जाएगा ए एंड देन सी। समझ में? इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है यानी EDBAC विल बी योर करेक्ट आंसर। ए मेजर प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। देखिए बहुत ही कॉमन रिएक्शन है ये वाला, जो अमाइंस चैप्टर है ना, ये 3-4 रिएक्शन ही है जिसमें बार बार रिपीट होते हैं। देखिए नाइट्रोबेंजीन है, उसका SN प्लस HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था SN प्लस HCl, ZN प्लस HCl, Fe प्लस HCl कुछ भी दे दो, इसका होना है रिडक्शन। ये रिड्यूसिंग एजेंट है बेसिकली, इसका नहीं होना है, इसका रिडक्शन होना है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन की रिएक्शन है। तो NO2 कन्वर्ट हो जाता है इसमें NH2 में। ओके, तो ये बहुत कॉमन रिएक्शन है। इसके बाद अब इसमें AC2O और पायरिडीन की प्रेजेंस में जब बन रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन रिएक्शन है। इसमें जो अमाइन है ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटोनालाइड में, एक अमाइड ग्रुप में चेंज हो जाता है ना। अब देखो जैसे ये वाला है ना, सिंपल NH2 AC2O पायरिडीन है, NH2 है, NH2 चेंज हो जाएगा NHCOOCH3। अगेन ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही है। अब इसके बाद में रिएक्शन हो रही है Br2ACOH। अब Br2ACOH का ऐसे सोचो कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें Br पॉजिटिव जोड़ना है कहीं ना कहीं। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर, अब ये यहाँ पे करेगा, ये क्योंकि बल्कि ग्रुप है तो ऑर्थो वाला थोड़ा कम स्टेबल रहेगा, पैरा पोजीशन पे ज़्यादा प्रोडक्ट Br जोड़ने की कंडीशन रहेगी इस केस में। तो इसमें क्या होता है, Br इसमें जोड़ देते हैं NHCOOCH3। मैं आपको एक बार बता दूं, ये वाली जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार यही सेम टू सेम स्टेप्स आए हुए हैं। इसके बाद में इन्होंने NaOH एक्वस में रिएक्शन जो NaOH के साथ रिएक्शन कराई है, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस हो रही है। हाइड्रोलिसिस किसकी? हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड ग्रुप टू अमीन। ये वाला चेंज होके सिंपल सा इसको NH2 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, और ये जुड़ गया यहाँ Br एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है इज करेक्ट। द सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट वुड रिजल्ट इन गिविंग प्रीडोमिनेटली 3,4,5 ट्राई ब्रोमो एनिलिन इज। देखिए इसमें ये पूछा है कुल मिला के कि आपकी इनकी कौन सी जो रिएक्शन है वो ट्राई ब्रोमो एनिलिन देगी। यानी देखिए ये 3, 4, 5 1 2 3, तो Br 4 इस पे और 5 पे Br, तो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ट्राई ब्रोमो ये प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है। अब देखो पहले में अगर देखोगे NO2 Br2 एसिटिक एसिड, देखो Br2 और एसिटिक एसिड ये इसको एक ये क्या हो जाएगा, Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल देते हैं, और जब NO2 के साथ आप रिएक्शन करते हो, NO2 इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एंड ऑल्सो मेटा डायरेक्टिंग। तो इसका मतलब जब ये अगर देगा, देखो ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो Br पॉजिटिव इन पोजीशंस पे जुड़ेंगे, या तो यहाँ पे भी या यहाँ पे या दोनों साइड। उसके बाद जब आप इसकी सेकेंड रिएक्शन SnHCl में करते हो रिएक्शन, तो क्या होगा,
देखिए गाइस, दिस इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, जब भी NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा, तो वही यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो जब ये बनेगा, कुल मिला के आपका NO2 को NH2 में और यहाँ Br कर दो। अभी भी Br ये वाला पॉइंट मिसिंग था, क्योंकि NH2 अगर अब दोबारा से मैं इसमें फिर से Br एसिटिक करूं, तब मे बी ये बन जाए थोड़ा सा, लेकिन प्रीडोमिनेंटली नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल ये गलत आंसर हो गया। दूसरा ऑप्शन है, इन्होंने इसमें क्या किया है कि बेंजीन के साथ रिएक्शन कराई है Br2 AlBr3। देखिएगा इस Br2 और Al जब Br3 अटैक करते हैं तो ये फिर वही वाला Br पॉजिटिव दे देंगे। क्यों, देखिए ये Br पॉजिटिव Br नेगेटिव इसके साथ बॉन्ड बना लेता है ना, Br 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 ओवरऑल नेगेटिव, कुल मिला के Br पॉजिटिव AlBr4 नेगेटिव। तो इसके डीप जाने की जरूरत नहीं, इतना कुल मिला के याद रखो कि जब जैसे इसमें Br पॉजिटिव बना था, इसमें भी ऐसे ही Br पॉजिटिव बना है। तो Br पॉजिटिव है तो कहीं भी जोड़ दो इसको, लेट जिससे मैंने इसको यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या है, NH3 से रिएक्शन कराई। अब देखो NH3 क्या है, यहाँ पे इसको लोन पे है, ये अटैक करता है इस पोजीशन पे और ये निकाल देगा और ये बना देगा यहाँ पे NH2 एनिलिन। तो इसमें ये भी नहीं बना। अगला है जिसमें आपको NO2 NH2 दोनों के दोनों ग्रुप दिए हुए हैं। तो इसमें देखो Br2 एक्सिस में दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया था, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एक बार इसमें ध्यान रखना कि एक या एक ही बनेगा। Br2 एक्सिस में दिया है एसिडिक एसिड, तो वही हो गया बच्चों की ये Br पॉजिटिव तो दे ही रहा है, तो इसके साथ एक बात ध्यान से देखो, ये हो गया NO2, यहाँ ऐसे बना लेते हो, यहाँ NH2, ये हो गया मेटा डायरेक्टिंग। तो ये इन दो पोजीशन पे जोड़ना चाहेगा। NH2 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है, तो ये भी ये ऑर्थो इस पे और इस पे देना चाहेगा। इस पे तो ये है, तो ये भी इस पे देना चाह रहा है, इस पे ये भी जोड़ना चाह रहा है। तो जब Br पॉजिटिव एक्सिस में है तो दोनों के दोनों देखोगे तो ये भी Br और ये भी Br जोड़ दिए। ओके, नाउ इसके बाद इन्होंने NaNO2HCl और CuBr के साथ रिएक्शन कराई। NaNO2HCl देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे डाई अजोटाइजेशन हो रही है। NH2 जो ग्रुप है उसको N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। अभी ये NaN2HCl वाले बताया, CuBr नहीं बताया। ठीक है, ये NO2 है, नीचे हो गया N2 पॉजिटिव, ये Br एंड दिस इज ऑल्सो Br। अब क्या होगा, CuBr ये जो रिएक्शन होगी, दिस इज योर सैंडमेयर रिडक्शन। सैंडमेयर और इसमें क्या होता है, जो Br है, Br N2 को रिप्लेस करके, ये गाइस नेम रिएक्शन से अमाइंस में यही चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आप पिछले 50 साल के भी क्वेश्चन निकाल लोगे तो देखो ये क्या हो गया, Br से इसने रिप्लेस कर दिया। देखो अभी मैच लगभग हो गया, बस NH2 चाहिए। अब क्या है, SnHCl जैसे इसमें क्या था, मैंने क्या था, रिडक्शन होगा, NO2 को NH2 में कर देगा। तो बस सिंपल देखो, अब ये Br, यहाँ Br है, इधर Br है, NO2 को NH2 कर दो एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 आपका फाइनल हो गया। अगेन गाइज ये तो हो गया। अब मैं बता रहा हूँ आपको लास्ट में क्या अंतर आ जाता है। देखो ऐसा है, ब्रोमीन वाटर है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी गुड, सॉरी ब्रोमिनेशन करेगा इसका। और ये क्या करता है, क्योंकि NH2 है, तो क्योंकि Br2 वाटर के साथ जब कर रहे हो ना, तो ये यहाँ भी Br, इधर भी Br, इधर भी Br, ऐसे कर देगा। ठीक है, ये वाला 3 पोजीशंस ये नहीं है, इधर है, समझ में आया, तो ये गलत आंसर। तो जो करेक्ट आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर 3। When a concentrated solution of sulfanylic acid and 1-naphthylamine is treated with nitrous acid and acidified with acetic acid, the mass of 0.1 mole of product formed is। देखिए जो ये रिएक्शन है, अच्छा इसको देखिए पहले, सल्फेनोलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है NH2, ये एक एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन होता है, और यहां पर हो गया SO3H। ओके, इसको क्या बोलते हो, 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी नाम बोलते हैं, तो ये हो गया सल्फेनोलिक एसिड। ओके, ये दूसरा है आपका 1-नेप्थाइलमाइन, ये तो बहुत कॉमन है, आपने ध्यान से देखा होगा। ओके, अच्छा अब गौर से देखिए,
इसमें इन्होंने कहा है कि पहले HNO2 के साथ रिएक्शन कराई। जब भी आपने देखा होगा एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस होते हैं जो, ठीक है, एलिफेटिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एरोमेटिक है सबके सब, है ना। उसकी जब भी HNO2 के साथ रिएक्शन होगी, या और NaNO2 प्लस HCl, जो कि अल्टीमेटली HNO2 ही बना देता है, करेक्ट, तो वो होगा, तो यहां क्या बनता है आपका डाइएजोनियम सॉल्ट। और जब डाइएजोनियम सॉल्ट की किसी दूसरे कंपाउंड के साथ इस तरह से रिएक्शन होगी, जैसे NH2 हो गया यहाँ पे अगर, या तो OH हो जाता वगैरह वगैरह, तो उसके बाद आपकी बन जाती है यहाँ पे एजोडाई, करेक्ट। नाउ अब इसमें एक चीज देखिए, गौर से देखना, जब HNO2 रिएक्शन करेगा, क्योंकि मिक्सचर में ये दोनों के दोनों है, अगर मेरा ये जो कंपाउंड है मिक्सचर है, इसमें ये वाला कंपाउंड भी है एंड ये वाला भी है, तो अब मैं जब HNO2 के साथ रिएक्शन करूंगा तो मेजर प्रोडक्ट फाइनल एजोडाई का किस तरह बनेगा, डाइओजोनियम इससे बनेगा या इससे बनेगा। देखिए एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात है, गौर से सुनना आप। कायदे से जब HNO2 की आप रिएक्शन कराओगे तो यहां से भी आप NH2 है, इससे भी आप N2 बना सकते हो डाइओजोनियम सॉल्ट, और इससे भी बना सकते हो। लेकिन जब बाद में आपकी एक दूसरे के साथ रिएक्शन होगी अंडर CH3COOH, तो क्या होता है एजोडाई फॉर्मेशन होगी, और उसमें एक इश्यू आ जाता है। अगर इससे मैं N2 पॉजिटिव बनाता हूं, कैसे, अब गौर से देखिए, पहले मैं इससे बना के दिखाता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगा खुद से ही। तो इससे जब आप NH2 है, और अब HNO2 के साथ आपने रिएक्शन कराई अंडर एसिडिक कंडीशंस, तो ये जो NH2 है इट विल कन्वर्ट इनटू N2 पॉजिटिव, करेक्ट, N2 पॉजिटिव, और ये क्या होता है डाइअजोनियम सॉल्ट, करेक्ट। अब इसके केस में अब देखिए, जब अंडर जैसे CH3COOH की प्रेजेंस में जब आपने ये इसके साथ रिएक्शन कराई 1-नेफ्थाइल अमाइन के साथ, अब देखना क्या होगा। अगर मैं इसके साथ रिएक्शन करा रहा हूं, तो अब देखिए मैकेनिज्म तो पूरी बड़ी होती है, लेकिन आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। जो NH2 है ना, इसके ये वाला जो अपोजिट, जहां पे अगर यहाँ NH2 के बजाय लेट जैसे OH होता है ना, तब भी यहां पे जो इसके बॉन्ड के जस्ट अपोजिट वो होता है ना, करेक्ट, उससे इसका बॉन्ड बन जाता है। ये ऐसा होता है कि जैसे N ट्रिपल ये होता है ना, N ट्रिपल बॉन्ड, N पॉजिटिव है ये, तो बॉन्ड यहां से यहां बन जाता है, ये खुल के इधर, तो डबल बॉन्ड रह जाता है, समझ में। तो कैसे हो जाएगा इसका इससे बॉन्ड बनेगा, तो जैसे ये बना यहां पर SO3H, ठीक है, और ये हो गया N, डबल बॉन्ड N हो जाएगा, बताया ना मैंने, इस तरह से डबल बॉन्ड N हो जाता है, और ये बहुत यहां से बॉन्ड बन जाएगा इसका। कैसे देखा, यहां पे तो NH2 है और इससे एक चिपका हुआ ये था, समझ में। तो ये बन जाता है, इसको आप क्या बोलते हो, एक एजोडाई होती है ना। क्यों एजोडाई, क्योंकि ये देखिए एजो लिंकेज प्रेजेंट है इसमें, इस लिंकेज को एजो लिंकेज बोलते हैं। तो ये क्या हो गया एजोडाई, रेड एजोडाई होती है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, क्लियर। अच्छा, अगर मैं इस बात को देखना, अब अगर मैं इससे बनाता N2 पॉजिटिव, है ना, यहाँ जस्ट इमेजिन यहाँ N2 होता पॉजिटिव, और यहाँ पे NH2 क्या पॉजिटिव SO3H है, तो ये ब्लॉक हो गई साइट, है ना। तो अगर ये बॉन्ड जैसे N का बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से, कैसे, अगर ये नहीं होता, खाली अगर ये होता इस तरह से, तो ये वाली एजोडाई बन सकती थी, लेकिन बिकॉज यहाँ पे ये वाला अवेलेबल है, तो यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, तो ये प्रोडक्ट जो होगा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। एनहेंस मैंने इनिशियली इसी के साथ एजोडाई वो डाइज़ोनियम सॉल्ट बनाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो खैर, जो ये आपका प्रोडक्ट है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर फाइनल बना दें, कि इसका जो फॉर्मूला लिख दें, वो क्या हो जाएगा, इसका अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन ये सब देखेंगे, तो ये C16H13N3O3S, ओके। देखना ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओके। तो ऐसे 16 सिमिलरली हाइड्रोजन और N3 कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा। और इसका एटॉमिक मास कैसे हो जाएगा, जैसे 16 इंटू 12 प्लस 13 इंटू 1, सिमिलरली 3 इंटू नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14, ओके।
प्लस 3 इंटू 16 ऑक्सीजन का हो गया, प्लस सल्फर का कितना हो गया 32। तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हो, इस पूरे का आपका जो मोलिकुलर मास हो गया, मोलिकुलर वेट हो गया, वो हो गया 327 ग्राम पर मोल। मोलिकुलर वेट किस में कैलकुलेट करते हैं? ग्राम पर मोल। ओके, इन्होंने क्या कहा? 0.1 मोल में। तो 1 मोल में तो है आपका 327 ग्राम्स, 0.1 मोल में क्या हो जाएगा? 327 इंटू 0.1 ग्राम्स, करेक्ट? इट विल बी 32.7। समझ में? तो 32.7 ऑप्शंस नियरली क्या है? 33, तो एवरेज इसको राउंड ऑफ करके 33 ग्राम्स लिख सकते हो। तो है जो आपका करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस शो पॉजिटिव कार्बेलामाइन टेस्ट? नाउ जो कार्बेलामाइन टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइंस पॉजिटिव देते हैं। इनफैक्ट जो ये टेस्ट है वो टेस्ट ही ये होता है कि प्राइमरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करना विद फ्रॉम आपका जो सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस हैं उनमें से, ओके, या दूसरे कंपाउंड्स भी फॉर दैट मैटर। लेकिन प्राइमरी अमाइन ही सिर्फ पॉजिटिव टेस्ट देता है। दिस इज करेक्ट। सो रिएक्शन क्या होती है? RnH2, दिस इज योर प्राइमरी अमाइन, क्योंकि N पे सिर्फ एक ही कार्बन वाला चेन जुड़ रहा है या एक ही कार्बन है ना। तो जब ये CH3Cl और KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो RNC बन जाता है, मतलब प्राइमरी अमाइन कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइनाइड में, ओके। प्लस दूसरे कंपाउंड भी बनते हैं। तो ये प्राइमरी अमाइन हो। अब इसमें बस सेलेक्ट कर लो प्राइमरी अमाइंस कौन सा देते हैं। फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता डिस्टिंग्विश कैसे करना होता है, देखिए N है, N की 3 वैलेंसीज होती हैं। अगर सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, बाकी के H है, दिस इज प्राइमरी। अगर 2 कार्बन चेन से जुड़ा है, 2 कार्बन से नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन से, इट विल बी सेकेंडरी। और अगर तीनों ही कार्बन से जुड़ा है नाइट्रोजन, दिस विल बी टर्शरी। एग्जाम्पल्स यहां से देख लेते हैं। सो अगर आप पहला देखते हो तो सिर्फ ये 2 हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन से, दिस इज योर प्राइमरी, तो ये देगा टेस्ट। इसमें देखिए ये N एक H से जुड़ा है और इधर CH3 जो CH3 से, दिस इज सेकेंडरी, इसका मतलब ये नहीं देगा। इस वाले में ये H को भी इन्होंने CH3 से कर दिया तो ये भी नहीं देगा, बिकॉज दिस इज टर्शरी। CH3NH2 ये दिस इज अगेन प्राइमरी। एंड इधर देखोगे एक ये नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन से, एक कार्बन से, एक इधर कार्बन से, दिस मीन दिस इज सेकेंडरी, तो ये भी नहीं देगा। यानी A एंड C, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर।